उस्तादों की तादाद कितनी कम है, रिक्वायरमेंट कितनी है, इस पर गौर किया जाए। हमने स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुक लगाए, लेकिन उनको जो हम तनख्वाह देते हैं, मुझे शर्म आती है बताते हुए भी, देयर इज एन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, हम उसकी खुला मुखल्ला वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं। हम उनको 700 या 800 रुपया वो भी कभी साल के बाद देते हैं। ये किस कानून के तहत देते हैं? क्या इसमें कोई प्रोविजन रखा गया है? मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से जब वो जवाब देंगी तो मैं तवक्को करूंगा कि क्या इसके लिए उस वायलेशन को रोकने के लिए कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है, ये बेकार है। आप उनको मिनिमम वेजेस दे दें जो कुक हैं, वो हर वक्त वहां रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनके लिए आपने कितनी तनख्वाह मुख्तस की है? दूसरी बात, हमारे यहां कुछ आरईटी टीचर लगे थे, शायद सरकार की तवज्जो उसकी तरफ नहीं गई है। उनमें से कुछ टीचर्स की जो आरईटी लगे थे, उसी लिस्ट में से कुछ लोग परमानेंट हो गए, लेकिन कुछ लोग लिटिगेशन में चले गए। लिटिगेशन में उसके बाद उनके हक में फैसला भी हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, डिवीजन बेंच ने एक फैसला दिया कि जो सिलेक्ट लिस्ट जो है कंप्लीट हो गई है, जो फाइनल लिस्ट हो गई है, उससे अगर कुछ लोग लग गए हैं, यानी अगर लिस्ट ऑपरेट हो गई है, तो बाकी वालों को भी लगाया जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन होगी कि एक ही लिस्ट में कुछ लोग आज मास्टर ग्रेड में चले गए और कुछ को आपने आरईटी नहीं लगाया है, उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गई सरकार। क्या उनका क्या कसूर था? एक चीज। दूसरा, हमारे जितने भी स्कूल हैं जो दूर दराज के इलाके में हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो फेयर वेदर स्कूल जिनको हम कह सकते हैं, जिनकी बिल्डिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, जो अगर बारिश हो गई तब भी छुट्टी करनी पड़ेगी और अगर धूप ज्यादा हो गई तब भी छुट्टी करनी पड़ेगी। तो हमने इस बजट में उसके लिए कुछ रखा है, उसके लिए भी मैं तवक्को करूंगा। मैं बहुत खुशआइंद बजट है। इन हालात में मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का, और जिन लोगों ने मेहनत करके इस बहुत कम वक्त में इतना अच्छा बजट लाया, मैं इसकी सराहना करता हूं।